जय श्री राम। हम रामचरितमानस करने से पहले वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय सीता माता, जय लक्ष्मण जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हनुमान जी की जय हो। तो हमने कल क्या किया था? कल प्रभु निषाद राज के पास पहुंचे थे। तो निषाद राज जी बड़े पहले तो प्रसन्न हुए कि प्रभु आए हैं, पर जब उन्होंने सुना, इस बात का पता चला कि प्रभु गांव में भी प्रवेश नहीं करेंगे, तो उन्होंने उनके लिए एक वृक्ष के नीचे एक बिछाना बिछाया ताकि प्रभु वहाँ ठहर सकें। लेकिन उन्हें ऐसे देखकर वो उदास हुए कि महलों में रहने वाले प्रभु श्री राम कहाँ पर सो रहे हैं। तो इस तरीके से उनका संवाद हुआ आगे। फिर मंत्री जी सुमंत्र जी बोले कि प्रभु आप वापस अयोध्या चलिए, दशरथ जी ने मुझे समझाकर भेजा है कि श्री राम को समझा बुझाकर घर ले आना, वो भी न आए तो कम से कम सीता माता को तो जरूर ले आना। पर प्रभु अपने वचन पर अड़े हैं, वो अडिग हैं, वो ऐसा नहीं करते। तो आगे क्या कहते हैं? तात कृपा करी कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब शोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवि दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्मु धर्यउ सही संकट नाना। शिवि दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रांतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। अब शिबी ऋषि कौन थे? शिबी ऋषि वो थे जिन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस काट के रख दिया था। और दधीची ऋषि कौन थे? जिन्होंने इंद्र को अपनी हड्डियां दान में दे दी थी ताकि वो उसका वज्र बना सके और राक्षस से छुटकारा पा सके। और राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की बलि दे दी थी धर्म को निभाने के लिए। तो यहाँ पे उनके साथ उपमा दे रहे हैं। यद्यपि श्री रामचंद्र जी किसी की उपमा के कोई भी चीज़ उनकी उपमा के लायक नहीं है, पर तब भी मनुष्य है तो मनुष्य से जैसी उपमा दी जाए तो वैसी देते हैं वो। तो वही यहाँ पे उन ऋषियों की उपमा दी जा रही है। धर्मु न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करी पावा तजे तीहुपुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू।
तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिया उतरु फिरी पातकु लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नति बिनय करब कर जोरी, चिंता कब नीहू बात कह तात करिया जनी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। ऐसा श्री राम जी अपने मंत्री सुमंत्र जी को कह रहे हैं। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। अब लक्ष्मण जी की कड़वी बात क्या है, उनको घृणा हो गई भरत जी से। उनको ऐसा लगा कि ये भरत जी ने ही करवाया है सब उनको वनवास देना, क्योंकि वो श्री राम के चरणों में अपना पूरा मन लगाए हुए हैं। उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो वो सबके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, पर श्री राम ऐसा करने से उनको मना कर देते हैं। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिया जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी ही सिया विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। नत्रु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मैके ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही ही सुखेन जिया सिया, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके यानी कि पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुखी से रहेंगी। अब वो उपाय सूझ रहा था उनको कुछ कि मैं इस तरीके से उन्हें मनाऊं कि सीता जी अपने ससुर के पास रहें, ससुराल में रहें मतलब, या फिर अपने मायके में रहें, जहाँ उनका मन चाहे वहाँ रह सकती हैं पर लौट आएं। तो बिनती भूप किन्हीं जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दिन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। क्या सीख दी कि पिताजी आपको वापस जाने के लिए कह रहे हैं तो आप वापस चले जाइए, लेकिन सीता माता नहीं मानती तब भी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु तय सब कर मिटाई खबारू। सुनि पति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। अब सीता माता अपना तर्क देंगी अब, जिससे उनको जाना ना पड़े। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमी छेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदू तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरू देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं।
आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊ बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निदान अस पितु गृह मोरे, पिया विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवई कौशल राउ, भुवन चारिदस प्रकट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपनेहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, कई केहरी सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अर्थात तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, बिनय कर भी परिपाय, मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाया। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु बाथा, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिया जनि भोरे। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनी मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक सात हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन है। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गंवा कर लौटे, मतलब खाली हाथ लौटना पड़ा उन्हें। रथु हाकेउ हाय राम तन हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस धुन ही शिष पछिताही। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बर बस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए।
मागी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मरमु है जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। अब यहाँ पे जो केवट हैं, इनकी एक कहानी आती है। केवट कौन है? वास्तव में जब विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए थे, तो एक कच्छप, कछुआ जिसे हम बोलते हैं, वो उनके पाँव के पास आने लगा तैर कर। पर लक्ष्मी जी ने उनको हटा दिया वहाँ से कि प्रभु निद्रा में हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो कच्छप ने क्या सोचा कि मैं प्रभु के मुखारविंद की तरफ जाता हूँ, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं हैं। पर जैसे ही वो मुखारविंद की तरफ जाते हैं, वहाँ शेष उनको फंकार मार के दूर भगा देता है। तो कच्छप मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपकी सेवा क्या ये दोनों ही करेंगे? क्या मुझे आपकी सेवा का लाभ कभी नहीं मिलेगा? तो प्रभु मन ही मन मुस्काए और उसे आशीर्वाद दिया कि मैं जब अवतरित होऊंगा, तब एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम मेरी सेवा करोगे और ये दोनों कुछ भी न कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही केवट हैं जो कछुआ बने हुए थे। अब वो प्रभु के चरण धोएंगे और श्री लक्ष्मण जी और सीता माता कुछ ना कर पाएंगी। तो मागी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मर्मू मैं जाना। तो केवट क्या कहते हैं कि मैंने आपका मर्म जान लिया है। आप मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी हो। अब मनुष्य तो बन ही गया ना, केवट कछुए से मनुष्य बन गया, अब उनको सेवा का मौका मिल रहा है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरनीयु मुनि घरीनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। अब जैसे कछुए ने उस समय प्रयास किया था प्रभु की सेवा का, पर लक्ष्मी माता ने और शेष ने उसको हटा दिया था, तो उसी तरीके से अभी केवट बनकर वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु की सेवा मिल जाए, तरह तरह की युक्तियां लगाकर। एही प्रतिपालऊ सबु परिवारू, नहीं जानऊ कछु अवुर कबारू। जो प्रभु पार अवसीगा चहहु, मोहि पद पदुम पखारन कहहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो, मतलब धोने के लिए कह दो। एही प्रतिपालऊ सबु परिवारो, नहीं जानाऊं कुछ और कबारो। तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो इसी नाव से पालन पोषण करता हूँ अपने परिवार का, आप मुझे पहले अपने चरण धोने दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउरी, आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पै, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणायन चिताई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत बिलम्बु उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। अब श्री रामचंद्र जी को तो वही बात याद आ गई कि लो केवट का काम बन रहा है, और उनको दोनों को देखकर वो मुस्कुरा इसीलिए रहे हैं कि अब तुम क्या करोगे, तब तो तुमने इसे सेवा से हटा दिया था, अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण जी तो वही हैं शेष, और सीता माता लक्ष्मी हैं। तो
जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किया तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य के रूप में लीला करनी है। पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि संपुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि और कोई नहीं है। वास्तव में वैसे भी श्री राम जी के चरण को स्पर्श करने का पुण्य तो हर किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा कार्य तो किसी भाग्यवान को ही मिलता है। पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौ लेई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर, चरणोदक जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उत्तरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उत्तरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। केहू कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। आजकल तो पैसे देते हैं ना, कोई कार्य करता है तो पैसे देते हैं, तो उन्होंने उस समय इस चीज़ को उतराई बोल रहे हैं कि उतरवाने के नाम का क्या लोगे आप। तो केवट ने तो मना किया था कि उनको तो उनके चरण स्पर्श हो जाए, बस सब कुछ मिल गया उनको। किंतु राम जी कृपालु हैं तो वो नाव की उतराई दे रहे हैं। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में किन्हीं मजूरी, आजू दिन विधि बनी भली दूर भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत किन प्रभु लखन सिय नहीं, कछु केवटु लेई। विदा किन करुणायतन भक्ति बिमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। सिंह सुर सरी ही कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुराऊ भी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय बिना प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं।
सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, ऐसी उसमें से वाणी हो रही है जल में से। सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोक लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी बिना सुनाई, कृपा किन्ही मोहि दिन ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बगीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पुजी ही सब मन कामना सुजसु रही ही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ऐसा गंगा जी आशीर्वाद देती हैं सीता माता को। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिया सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुह ही कहेउ घर जाहू, सुनत सुख मुख भा उर्दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुईं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, बिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंतु देखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, 4 दिन मतलब कुछ दिन सेवा करके, जेहि मन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। तब मोहि कह जसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गो हरिदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन है, करी परितोषु विदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाई सुर सरी हिमात। सखा अनुज सिय सहित बन गवनु किन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयउ बिटप तरबासु, लखन सखा सब किन्न सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारो। उस राजा का सत्या मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर संदेश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रति पच्छिन्न पावा। सेन सकल तीर्थ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। अब थोड़ी उपमाएं दी जा रही हैं प्रयागराज की। प्रयागराज को एक राजा के रूप में बताया गया है और उनकी सुंदरता को, उनके क्षेत्र के बारे में उपमाएं दी जा रही हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा।
चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद्र भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अर्थात यहाँ पे इन तीनों नदियों का संगम होता है। अक्षय, तो अक्षयवट है जो, वो छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, श्याम और श्वेत रंग के, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वहीं सुकृति साधु सुचि, पावहीं सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहीं, विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीर्थपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। अब प्रयागराज किसे बोलते हैं, जो आधुनिक युग में इलाहाबाद जिसका नाम पड़ा, जिसका दोबारा से अब प्रयागराज हो गया है, उन्हीं की बात यहाँ पे चल रही है कि श्री राम अयोध्या से प्रयागराज तीर्थ की तरफ चले। कही सिय लखन ही सखी सुनाई, श्री मुख तीर्थराज बढ़ाई। करी प्रणामु देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, यही विधियाई बिलोक की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। तो बड़े प्रेम से उस महात्मा को कहते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। मतलब तीनों नदियों का जहाँ पे संगम होता है वो प्रयागराज है, और जहाँ पे संगम हो रहा है उस जगह पे जाकर तीनों नदियों को प्रणाम किया। तो फिर उन्होंने आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। अब ये कथा कौन सुना रहा है, वास्तव में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी उसके लिख रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखी है और बता क्या रहे हैं कि भरद्वाज मुनि को ऐसे याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई थी। तो वहीं भरद्वाज जी के पास श्री रामचंद्र जी अब आ गए हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माता, जय लक्ष्मण जी की, जय शिव शंकर भगवान, जय बजरंगबली हनुमान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन